स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आओ हिड़िक हिड़िक आग आग तो आपने लगाई है मेरे सुख चैन पर। जानती हूँ मैं, मेरा हार आप ही ने चुरा लिया है। मैंने अपनी अलमारी में देखा, नहीं है वहाँ। हो ना हो आप ही ने लिया है। क्यों गूंगी गूंगी नहीं हूँ मैं। चुप रहकर आज तक सहा है मैंने आंगन की तुलसी की तरह, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हार मेरी माँ ने दिया था मुझे। अब बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? हाँ, मुझे चुप रहने के लिए कह रही हैं आप? जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से आपकी नजर थी उस हार पर। जानती हूँ मैं। अब क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा हार आपको चाहिए था तो मांग लेती ना, चुराने की क्या जरूरत थी? ये लीजिए, मैं ऐसे ही दे देती हूँ आपको, रख लीजिए आप। आओ गिड़गिड़ गुड़ गिड़गिड़ घास। इतना नापसंद है आपको ये हार, तो फिर आपने लिया ही क्यों? हाँ, आपने ये हार सिर्फ मुझे सताने के लिए लिया। कैसी साज है आप। अब बहू रानी, आपको है ना माँ जी की बात समझ में नहीं आ रही है, और माँ जी जो कह रही है ना, ये हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम आपकी मदद करूं? अच्छा, हाँ बोलिए। गिड़गिड़ घार गिड़ होंगे। गिड़िक गुड़ गिड़िक गिड़िक गुड़क। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब माँ जी कह रही हैं कि हार उन्होंने नहीं लिया है, और कह रही है कि काहे को लेंगे। काहे कि ये जो माल है ये तो आपके मैके से आया है, और आपके मैके से जो भी आया है सभी तो खोटा माल है, तो ये हार भी नकली होगा। बात तो आप ठीक से कर नहीं पा रही हैं, लेकिन मेरी बेइज्जती किए जा रही है। अगर इतना नापसंद था मेरा मायका आपको, तो क्यों कराई अपने बेटे की शादी मुझसे? हाँ, वैसे आपको एक बात बता दूं, मैं आई सूरज ना यहाँ कम मायके में ज्यादा पाए जाते थे, क्योंकि वहीं उनकी ज्यादा इज्जत होती थी और वहीं उन्हें ज्यादा प्यार मिलता था। गुड़ गुड़ गिड़िक गिड़ गिड़ गुड़ास। अरे अच्छा, बताता हूँ। माँ जी कह रही हैं कि जो हुआ सो हुआ है। अब ज्यादा बात करने की कोनो जरूरत नहीं है। ये जो घर है ना, ये माँ जी का है, और आपसे ज्यादा फालतू पूछताछ करने का भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप है तुलसी आंगन की, और वो है मालकिन यहाँ का। हाँ, गिड़गिड़ गुड़। इतने साल बाद, मरने के बाद भी ये घर आपका, सब आपका, तो ये हार भी आप ही रख लीजिए। हाँ, हम तो आपकी मदद ही कर रहा था ना। हैं? बाजी, गिर जाऊंगा। अरे बाजी। जिस शख्स ने हमारी ये हालत कर दी, जिसकी वजह से हम सब मारे गए, मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ, उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम सबको पापा की वजह से मारा गया। इतने सालों से हम यहाँ फंसे हुए, और न जाने कितनी सदियां बीत जाएंगी, हम ऐसे ही यहाँ फंसे रहेंगे। पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता भी है इस घर में क्या हो रहा है?
आई है ना, उन्होंने मेरा कुंदन का हार हथिया लिया। आई अभी तक बात नहीं कर पा रही है और रिया गायब नहीं हो पा रही है, और तुम बेफिक्र यहाँ बैठे हुए हो। मुझे तो पूरा विश्वास है जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। हाँ, मुसीबत तो हम पे 25 साल पहले आई थी राधा। उस वक्त ना मेरा मन घबराया और ना ही तुम्हें अंदेशा हुआ था। पर 25 साल से तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, तो फिर परेशानी किस बात की? क्या परेशानी किस बात की? वैसे भी अब परेशान होके क्या फायदा? आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हैं? 25 साल पहले मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। ईशान को निकम्मा कहता रहता हूं, निकम्मा तो मैं निकला। गलती आपकी नहीं है मेरी जान। मेरी जान तो हम सब लोगों की चली गई, तुम लोगों की चली गई मेरी वजह से। किसी को नहीं बचा पाया मैं, किसी को नहीं बचा पाया। सब मेरी गलती थी राधा, सब मेरी गलती थी। नहीं थी। बच्चों के सवालों से मैं और आई भी बचते रहते हैं। रिया ने आई से पूछा और ईशान मुझसे जिद कर रहा था उस रात की सच्चाई जानने के लिए। अरे माजी भुगत तो रहा हूँ, देखिए ना, मगर ये याद रखिए आप लोगों के साथ हम ऐसा ही करूंगा हमेशा। आप लोगों के चक्कर में तो मारे गए हम। अरे कैसी बुढ़िया है, अरे बुढ़िया नहीं तो तूफान। माजी, अरे देखने में दुबला पतला है लेकिन है बहुत वजनी। बचाओ रे माँ। मैं जानता है तुम लोग यहीं पर है मेरा आसपास, रातें चुप हो जाता है। मेरे को ये कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था क्या? किसी का खास है ये कुर्सी? भी आप लोगों को पसंद नहीं है तो फिर नहीं बैठेगा इस कुर्सी पे। मैं जाता है अपने कमरे में। सुनो, यादव ने ईशान को बता दिया है कि आप जानते हैं कि हमें किसने बेरहमी से मारा था। राधा यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों बताया उसने? मैं नहीं चाहता कि इसका बोझ हमारे बच्चों पर पड़े। अरे ये जानकर क्या कर लेंगे वो? राधा ये बात जानकर और तड़पेंगे। ईशान बिल्कुल सही कहता है। जिस आदमी ने हमारे साथ ये किया, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत करता हूं। राधा उस रात वो
जा बेटा, भाग जा। सूरज, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, किस जालिम के बारे में सोच रहे हो। राधा, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने हमारे साथ ऐसा किया। मेरा जूनियर था, उसने सब कुछ मुझे से सीखा था। एक छोटे भाई से बढ़कर मानता था मैं उसे, और मेरे विश्वास का ये बदला दिया उसने हमारे साथ। बड़ा आदमी बनने की चाह बहुत से लोगों को भटका देती है सूरज। अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा ना वो। इंसानों की दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत अहमियत होती है ना। पैसों के हवस ने हम सबको मार दिया राधा। तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपको क्या पूरा यकीन है कि आपने उसी को देखा था? मेरा मतलब, वो तो रोज हमारे घर आता था, हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता था। आप उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, और मैं भी उसे अपना छोटा देवर ही मानती थी। तो फिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? राधा, मरते वक्त मैंने उसी को देखा था अपनी आंखों से, और मरती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वही था, मेरे सामने खड़ा हुआ था वो, हाथ में पिस्तौल लिए। पीटर डिकोस्टा। हमारा बेटा इसकी वजह से मर गया। मुझे अकेले रहना है अभी, आप प्लीज जाइए। मिस्टर पीटर डिकोस्टा, हो क्या रहा है तुम्हारे घर में? मिस्टर, हो क्या रहा है? क्या सोफी और वेरोनिका, क्या माँ बेटी का रिश्ता कभी कायम होगा? सोफी ने, बेचारी ने, उसका माँ खोया। उसके लिए जिम्मेदार कौन? तुम पीटर, तुम पीटर डिकोस्टा। एलेक्स, मेरा बच्चा,
एलेक्स खो गया और तुम पीटर डिकोस्टा, पस्तोरा का सबसे पावरफुल आदमी। आज तक कुछ कर नहीं सका मैं, कुछ कर नहीं सका। हाँ, अभी समझ में आया। आज से 25 साल पहले पालेकर मैंशन में जो कुछ भी हुआ उसका सजा तो तुमको भुगतना पड़ेगा ना पीटर, उसका सजा भुगतना पड़ेगा। जो करेगा वो भरेगा। गुरुमा, एक प्रश्न है। ये जो मंत्र आपने फूका जिसके कारण उस लड़की की आत्मा अदृश्य नहीं हो पा रही है, उस वृद्धा की आत्मा कुछ बोल नहीं पा रही है, उसका प्रभाव कम होगा या नहीं? उस मंत्र का असर कभी टूटेगा या ये दोनों सदा सदा के लिए ऐसे ही रहेंगी? इसकी प्रतीक्षा तो गुरुमा को भी है। उनकी शक्तियों का पता ऐसे ही लगाएगी गुरुमा। अब देखना यह है किस तरह की शक्तियां उनके पास हैं। जिज्ञासा, हमारे मन में भी बहुत जिज्ञासा है। वार तब करो जब शत्रु के बल का सही अनुमान हो। युग के बारे में और क्या जानकारी प्राप्त की तुमने? युग नाम है उसका। मूर्ख, नाम तो तुम पहले ही जान चुके हो। और क्या जानकारी हासिल की? थोड़ा समय और दीजिए गुरुमा, मैं उसके बारे में एक एक बात पता करके आपको बता दूंगा। जल्द से जल्द जानकारी हासिल करो। हमें इस नर्क से निकालने वाले क्या तुम ही हो युग? अगर मैं तुम्हें उस आदमी का नाम बताऊं जिसने हमें इतनी बेरहमी से मारा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन तुम तो जा सकते हो। और इस वक्त वो आदमी बाहर है। क्या तुम उसे यहां लेके आओगे? हमारी मदद करोगे? या फिर तुम पे भी भरोसा करके एक और बहुत बड़ी गलती करूंगा?